रोबोट, द आयरन मैन, टार्जन द वंडर, ऐसी कई सारी मूवियाँ हमने देख रखी हैं जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, हमारे मैकेनिक्स, रोबोटिक्स, ये सब का एडवांस यूज़ बताया गया है। कैसे हम एक रोबोट बनाते हैं, कैसे हम एक कार बनाते हैं, कैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करते हैं और एक नए 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 ऐसे करके हर बार एक नए लेवल पे जाते हैं और अपना काम आसान करते हैं, दुनिया को कहीं ना कहीं अजूबे दिखाते हैं। तो ये सब जो साइंस की टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स है, ये सब का मिला जुला एक आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द ह्यूमन रोबोट, जिसमें जो रोबोट बनाया गया है वो एग्जैक्ट ह्यूमन की क्वालिटीज़ के साथ बनाया गया है और यहाँ तक कि उन क्वालिटीज़ को इतना बेहतर दिखाया गया है कि हम ह्यूमंस भी उनका यूज़ करना, उनके बारे में ये सब भूल जाते हैं। हमारे एथिक्स जो हैं ह्यूमंस के वो सब भूल जाते हैं, हमारी ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं, लेकिन वो जो ह्यूमन क्वालिटी हमने उस रोबोट ने बिल्ड की है वो उसको कभी नहीं भूलता है। तो इस ह्यूमन क्वालिटी से रिलेटेड ये हमारी जो चैप्टर है आज, द ह्यूमन रोबोट, अब हम इसको शुरू करते हैं। द ह्यूमन रोबोट मतलब ऐसा रोबोट जिसके अंदर ह्यूमन जैसी क्वालिटीज़ है, वो जो काम ह्यूमन कर सकते हैं वो उनके जैसे हर काम कर सकता है। और हम इस रोबोट के बारे में जो पढ़ने वाले हैं इसका नाम है रामसिंग 007। तो आइए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है सुपर रोबोट प्लाजा नाम की जगह पे, जहाँ पे जो हमारा ये जो रोबोट है इसका जो मालिक बनता है प्रेम चोपड़ा, ये जाता है रोबोट ख़रीदने के लिए। और जैसे वो सुपर रोबोट प्लाजा में एंटर करता है वहाँ पे उसको सेल्समैन मिलता है और सेल्समैन का काम तो आप जानते हैं, जैसे ही मिलते हैं वो कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही वो मिलता है उसको वो बोलता है कि आप बहुत सही जगह पर हैं, सुपर रोबोट प्लाजा, यहाँ पे आपको हर तरह के काम के लिए रोबोट्स मिलेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर के लिए हो, कंपनीज़ के लिए हो, कोई तरह की प्लम्बिंग के लिए हो, क्लीनिंग के लिए हो, घर की सफाई के लिए हो, हर तरह के आपको यहाँ पे रोबोट मिलेंगे। और हमारा जो सबसे बेस्ट रोबोट है वो होता है घर के कामों के लिए। तो आइए, अगर आपको घर के काम के लिए रोबोट चाहिए तो हम आपको दिखाते हैं। और ये बात सुन के वो बोलता है हाँ मुझे घर के काम के लिए ही रोबोट चाहिए। तो सेल्समैन उसको आगे की ओर ले जाता है हॉल में जहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स रखे होते हैं। और हॉल में जाते ही एक कॉर्नर में वो देखता है कि अलग अलग तरह के रोबोट खड़े हुए हैं, कोई इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का है, कोई सिल्वर कलर का है, कोई मेटालिक कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है, कोई मेटालिक सिल्वर है। इस तरह से अलग अलग कलर के वहाँ पे रोबोट्स खड़े हैं, सब अलग अलग काम के लिए हैं। इसी तरह से वहाँ पे जब वो सब चीज़ें देख रहा होता है वहाँ पे एक रोबोट आता है, वो उसको ग्रीट करता है। और रोबोट की ये जो मैनर थे, ये सब चीज़ें देख के उसे वो जगह पसंद आती है, उसकी स्किल्स पसंद आते हैं। और तब वो सेल्समैन उसको जो रोबोट चाहिए होता है जो घर के काम के लिए, उसकी ओर लेके जाता है और उसको दिखाता है रामसिंग 007, जो कि होता है होम क्लीनिंग, होम गार्डनिंग, होम होल्ड के लिए जो घर के कामों के लिए बना रोबोट होता है वो। और वो उसको बताता है कि आप इससे कोई भी काम करवा सकते हैं जो कि घर से रिलेटेड हो, चाहे वो घर का काम हो कि घर में कपड़े धोने हैं, घर में सफाई करनी है, घर में चीज़ें अरेंज करके रखनी है, या शॉपिंग करने जाना है, या फिर कोई आपको मेल करना है, ग्रोसरीज खरीदनी है, मार्केट जाके किसी से मिलने जाना है तो वो आपके बिहाफ में जा सकता है, ड्राइविंग कर सकता है, या आपको कोई भी काम कराना है, टीवी कंट्रोल कराना है, लाइट चेंज करवाना है, ऐसे कोई भी काम हो आप उससे करवा सकते हैं। और ये सब आप सिर्फ इससे करवा सकते हैं एक रिमोट की मदद से। और रिमोट की मदद से आप इससे काम करा सकते हैं। ये बताने के बाद वो उसका नाम बताता है कि उसका नाम होता है रामसिंग 007। और उसका नाम बताते हुए ये बताता है कि इसके 3 मुख्य सिद्धांत है, 3 मुख्य प्रिंसिपल है जिसको ये कभी झुठला नहीं सकता, उसको ये कभी अनफॉलो नहीं कर सकता। कि पहला, ये अपने मास्टर को ओबे करेगा, मतलब हमेशा उनसे वफ़ादार रहेगा, और कभी ह्यूमंस को हर्ट नहीं करेगा, कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से ह्यूमंस को नुकसान हो, और ख़ुद को भी कभी हार्म करे, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तो ये 3 चीज़ें ये हमेशा याद रखता है और कभी इनको नहीं भूलेगा। और इसने पहले ही सुन लिया कि ये अपने मास्टर को ओबे करेगा, मतलब हमेशा उससे वफ़ादार रहेगा। तो यही बात सुन के बाकी 2 बातें भूल जाता है। पहली बात सुन के ये सीधा उसको परचेस कर लेता है और अपने घर पे लेके चला जाता है। और फिर अब ये घर पे लेके जाता है, वहाँ पे सोचता है पहले इससे सारे काम करवा लेता है। हाँ, देख रहा है कि ये गार्डनिंग कर ले रहा है, होम होल्ड कर ले रहा है, होम अरेंज कर ले रहा है, क्लीनिंग, प्लम्बिंग, ये सब जो घर के काम है छोटे मोटे, ये सब अच्छे से कर ले रहा है। तो अब इसने सोचा इसको ग्रोसरी शॉपिंग कराते हैं कि शॉपिंग का भी एक बार देख लेते हैं कर लेता है कि नहीं। तो इसको अब घर पे सारे काम करा लिए इसने। अब इसको ये ऑर्डर देता है कि ग्रोसरी जाओ और ग्रोसरी शॉप में से कुछ चीज़ें खरीद के लाओ। तो मार्केट गया, मार्केट में ग्रोसरी शॉप में गया, वहाँ पे ये इसको वो ऑर्डर
ऑर्डर देता है, ये जाता है और बाहर कार में बैठ जाता है और वहाँ से इसको ऑर्डर देता है, अंदर जाता है, ये उसको बोलता है कि मैंगो ख़रीद के लाओ, ये सब चीज़ें खरीदो, तो ये जाके ख़रीद लेता है, फिर उसको ऑर्डर देता है कि कैशियर को जाके कैश में पेमेंट कर दो, तो ये दे देता है। अब ये सोचता है कि ये तो सारी चीज़ें बड़े अच्छे से कर ले रहा है, मैं जो जो ऑर्डर दे रहा हूँ सब अच्छे से मान ले रहा है, अगर ये इतने ही अच्छे से कर रहा है तो इन सब चीज़ों के अलावा इसको कोई और काम के लिए क्यों ना यूज़ किया जाए। तो उसके बाद ये मार्केट में घूमते हुए गोपाल ज्वेलर्स की जो दुकान है वहाँ पे जाके खड़े हो जाता है और वहाँ पे जाके देखता है कि वहाँ पे एक बहुत अच्छा हार लटका हुआ है, तो इसका मन ख़राब हो जाता है और अब ये सोचता है कि ह्यूमन रोबोट जो है मेरा राम सिंह 007 वो इतने अच्छे से काम कर ले रहा है और इसका ये पहला प्रिंसिपल है कि अपने मास्टर को ओबे करेगा, तो क्यों ना अब इससे एक काम कराया जाए। वो उससे चोरी कराने की सोचता है और वो उसको जाके दूर खड़ा हो जाता है अपने कार में और उसको ऑर्डर देता है कि चुपके से जाओ और वो हार निकाल के ले आओ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए और ये टॉप सीक्रेट रहेगा, तो ये बात कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो वो ऐसे ही करता है, वो जाता है चुपके से हार निकालता है और ज़रा से भी आवाज़ नहीं होती है और वो उसका एक सीक्रेट बॉक्स होता है उसके पास, राम सिंह के पास, और उसी में उस ज्वेल को रख लेता है हार को और वहाँ से चला जाता है। अब ये तो पहली बार था और पहली बार कामयाब होने पे और ना पकड़े जाने पे जो प्रेम चोपड़ा है उसका मन नहीं भरता है। अब ये सोचता है कि मैं और कुछ करूं और इस तरह से वो उसको अलग अलग दुकानों पे भेजने लगा और चोरियां करवाने लगा। तो उसके पास बहुत सारे स्टोन्स हो गए, बहुत सारी ज्वेलरी हो गई, बहुत सारे आभूषण हो गए जो कि प्रीशियस होते हैं, बहुत तरह के एंटीक्स चीज़ें भी उसने चुरा ली और रख ली अपने पास। और फिर लोगों को ध्यान में जाने लगा कि इनकी चीज़ें चोरी हो रही है। जब ये शुरुआत हुआ तब तो लोगों को पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला बहुत बढ़ गया। फिर एक दिन होता है कि ये मार्केट में घूम रहा होता है और वहाँ से जाता है फ्रूट शॉप में, वहाँ पे वो कुछ ख़रीद रहा होता है और चुपके से वो जो होता है राम सिंह को एक ऑर्डर देता है कि कुछ चीज़ वहाँ पे होती है, एक होता है अफ़गानी ग्रेप्स, वो उनको बोलता है कि चुरा ले। अब अफ़गानी ग्रेप्स तो चुरा लेता है तो उसके साथ तो चला जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये जो हमारा यहाँ का मालिक रहता है वो देखता है कि जो अफ़गानी ग्रेप्स क्रिसमस है वो गायब है और उसने नोटिस किया ये गायब कब हुआ, उस ब्लू रोबोट के आने के बाद। और ये बात उसने जाके पुलिस को बता दी कि मेरे यहाँ पे चोरी हुई और ये हुआ जब वो ब्लू रोबोट आया था उसके बाद। और ये चोरी जब इसने सुनी तो ये जाके बाकी सब जो पहले जो ज्वेल की चोरियाँ हुई थी उन सब से तहकीकात करता है, तो लोग बताते हैं हाँ जब ये चोरी हुई तो उस टाइम पे ये मेटालिक ब्लू वाला जो रोबोट था ये वहाँ पे था। तो जो पुलिस ऑफिसर है उसको सीधा शक इसके ऊपर जाता है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, पुलिस की एक ट्रैप बिछाते हैं कि अब इनको शक गया है तो एक ट्रैप बिछाते हैं इसको पकड़ने के लिए। अब मार्केट में एक दिन जो हमारा प्रेम चोपड़ा है वो राम सिंह को लेके जवेरी ब्रदर्स की जो दुकान है वहाँ पे जाता है और सोचता है वहाँ से भी चोरी करने को। तो वहाँ पे भी उसको नेकलेस दिखता है, वहाँ पे भी वो उसको चोरी करने को बोलता है और जब वो चोरी कर रहा होता है तो जो पुलिस है वो उसको रंगे हाथ पकड़ लेती है राम सिंह को, और जो हमारा इसका मालिक होता है प्रेम चोपड़ा वो वहाँ से भाग जाता है। अब पुलिस इसको पकड़ के ले जाती है और कोर्ट में पेश करती है कि सारी चोरी इसने ही की है, लेकिन ये तो एक रोबोट है तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब जब कोर्ट में ये लोग गए तो वहाँ पे भी इसको भी पकड़ के लाया गया प्रेम चोपड़ा, क्योंकि मालिक तो यही था, सब चोरियाँ इसी ने करवाई होगी उससे, इसलिए शक सीधा इस पर गया और इसको वहाँ पकड़ के लेके आया गया कि जो भी आभूषण है, जो भी स्टोन्स है, जो भी एंटिक चीज़ें हैं सब इसने चुराई है। लेकिन कोर्ट में जाने का फ़ायदा कुछ नहीं होता है पुलिस को, क्योंकि जो भी ये सब चोरी के आभूषण रहते हैं वो इसके पास से बरामद ही नहीं होते हैं, इसलिए इसको बेल पे वहाँ से रिहा कर दिया जाता है। और ये बोलता है कि कोई और शायद उसको कंट्रोल कर रहा होगा, कुछ होगा, इसलिए वो चोरी कर रहा होगा, लेकिन वो चोरी मैंने नहीं करवाई और वहाँ से वो चला जाता है। अब भाई इतनी बड़ी चोरियाँ हुई हैं, इतनी सारी चीज़ें चोरी हो रही हैं तो कोई ना कोई तो करवा ही रहा होगा। तो ये जो हमारा काम है इसको आसान कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो राम सिंह है वो। इसलिए अब कोर्ट में अगले दिन राम सिंह को ही बुलाया जाता है। तो जैसे ही लोगों को पता चलता है कि आज कोर्ट में एक रोबोट आने वाला है, रोबोट के ज़रिए सब चीज़ें प्रूफ होने वाली है, तो कोर्ट में लोगों की भीड़ लग जाती है। बहुत सारे लोग उस कोर्ट में आते हैं देखने के लिए एक रोबोट को गवाही देते हुए। तो जो गोयल नाम का उनका लॉयर रहता है वो उससे बोलता है कि ये सब चीज़ें तुमने किसके लिए चुराई हैं।
तो वो नहीं बताता है, क्योंकि सीधी सी बात है, उसका पहला प्रिंसिपल है वो वफ़ादार रहेगा लोगों अपने मालिक से, इसलिए वो नहीं बताता है। तो वो बोलता है कि इसकी मेमोरी क्या होती है, ये डिलीट होती रहती है, इसलिए उसने बोला बहुत पहले की मेमोरी जो होती है वो डिलीट हो जाती है। तो इसने उसको बोला पिछले 5 दिन में तुमने जो काम किया उसका रूटीन बताओ। तो राम सिंह उसको रूटीन बताने लगता है कि मैं मार्केट गया, ग्रोसरी शॉपिंग की, फिर वहाँ से मैं इतने कदम चला, वहाँ से फिर मैं लाइन लेफ़्ट लिया, वहाँ पे फिर मैं गया था सोने की दुकान पे, और फिर वहाँ पे मैसेज आता है ब्लैंक, और फिर वो बोलता है मैं वहाँ से बाहर निकला, फिर मैं वहाँ से चला गया। और जैसे इसने गोयल ने सुना कि ये बोला ब्लैंक, मतलब वहाँ से मैसेजेस डिलीट हो गए, वो जगह खाली है, तो वो बोलता है स्टॉप, रिपीट करो, ये तुमने ब्लैंक क्यों बोला। तो तब वो कोर्ट के सामने बोलता है कि इसके मेमोरी में इतनी जगह ब्लैंक है, मतलब डिलीट करवाई गई है, मतलब ये चोरी तो इसी ने की है, ये तो यानी कंफर्म है। तब यह सब पूछता है कि ये चोरी तुमसे किसने करवाई है बताओ। तो वो बोलता है मैं नहीं बता सकता हूँ और मेरे को याद नहीं क्योंकि वो मैसेज डिलीट हो चुका है। तब वो इसको बोलता है कि तुम अगर नहीं बताओगे तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होंगे, क्योंकि कितने सारे लोगों के यहाँ पे चोरी हुई है, अगर तुम नहीं बताओगे तो ये सारे लोग परेशान होंगे। तब उसका जो दूसरा प्रिंसिपल है वो जाग जाता है कि वो कभी ह्यूमंस को हर्ट नहीं करेगा। अब इसके दिमाग में आता है कि मैं तो अपने मास्टर को भी ओबे करना है, मेरे को अपने मास्टर को भी ओबे करना है, और फिर मेरे को कभी ह्यूमंस को हर्ट नहीं करना है। तो ये सब बातें अब इसके दिमाग में घूमने लगती हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे को अपने मास्टर से वफ़ादार भी रहना है, और अगर मैं वफ़ादार नहीं रहूँगा तो मास्टर से वफ़ादारी नहीं करूँगा तो ये लोग तो ठीक हो जाए, लेकिन मेरी वफ़ादारी झूठी हो जाएगी। अगर मैं मास्टर से वफ़ादार रहूँगा तो ये लोगों को बुरा लगेगा, तो मैं क्या करूँ। और इसी कन्फ्यूज़न में वो जो हमारा रोबोट रहता है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। वो अब कन्फ्लिक्ट में पड़ गया कि मैं क्या करूँ, या तो इनसे वफ़ादार रहूँ या तो ह्यूमंस का भला करो। अब दोनों में करे तो उसका प्रिंसिपल जो है वो झूठा साबित हो जाएगा। तो अपने प्रिंसिपल को सही साबित करने के लिए वो अपने आप को डिफ्यूज़ कर लेता है। अब वो ये सब चीज़ें जैसे ही करता है उसका स्क्रीन आता है, स्क्रीन पे खुलता है डिफ्यूजिंग डैमेज और वार्निंग इस तरह से आती है, और अचानक से वो जो है अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। वो अपने आप को डिफ्यूज़ कर लेता है, जो हमारा ह्यूमन रोबोट है वो अलग अलग पुर्जों में बट जाता है, अपने आप को डिफ्यूज़ कर लेता है। क्योंकि अगर सच बोल लेता तो अपने मास्टर को ओबे नहीं कर पाता, और अगर झूठ बोलता तो वो ह्यूमंस को हर्ट करता। तो ऐसा हो गया। फिर वहाँ पे सेल्समैन आता है और वो बताता है उसके इन 3 प्रिंसिपल के बारे में, जिसमें 2 है ओबे मास्टर और नॉट हर्ट पीपल। तो बोलता है, उनको बताता है कि किस तरह से ये इस कन्फ्लिक्ट में पड़ गया अपने सिद्धांत के, और इसलिए उसने अपने आप को तबाह कर लिया, डिफ्यूज़ कर लिया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन की क्वालिटी है वफ़ादार रहने का, पीपल्स को हर्ट ना करने की, हम ह्यूमंस भूल जाते हैं, लेकिन ये नहीं भूला, और उसके लिए इसने अपनी जान दे दी, अपने आप को डिफ्यूज़ कर लिया, डैमेज कर लिया। तो ये ह्यूमन की क्वालिटी जो थी हम भूल जाते, लेकिन ये नहीं भूला। और ये बात सुन के जो वहाँ के जज होते हैं उनको सब पता चल जाता है कि यही हुआ है, इसीलिए ये प्रेम चोपड़ा के पास कुछ मिला नहीं है, और जो उसका राम सिंह का सिद्धांत होता है कि अपने मास्टर को ओबे करना, इसलिए वो नहीं बताया था। तो ये सब बात यहाँ पे क्लियर होती है। फिर जो प्रेम चोपड़ा होता है उसको सज़ा सुनाई जाती है और वहाँ से उसको ले जाया जाता है। तो इस तरह से हमने इस द ह्यूमन रोबोट चैप्टर में देखा कि किस तरह से ये रोबोट है जिसके अंदर ह्यूमन की क्वालिटी है कि उसके जो सिद्धांत है उस पर हमेशा टिका रहे, और जो ह्यूमैनिटी होती है कभी लोगों को हर्ट ना करे। तो ये सब हम ह्यूमंस में कई बार हम भूल जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लालच के लिए, और हम दूसरों को हर्ट कर देते हैं, दूसरों से दगाबाजी कर देते हैं। लेकिन ये जो रोबोट है वो नहीं भूला ये चीज़, और अपने मालिक के साथ वफ़ादार रहने के लिए और ह्यूमंस को हर्ट ना करने के लिए उसने अपने आप को हर्ट कर लिया और अपनी जान दे दी अपने आप को डिफ्यूज़ करके। तो ये थी कहानी द ह्यूमन रोबोट राम सिंह 007 की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप सो आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।